एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो आप लोगों को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम जा रहे हैं ध्वज करने और हमारे किशु भी तैयार हैं। नहीं बहुत है यहाँ पे हमारा, देखो छोटा सा दक्षु भी तैयार है। किशु माधव। मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो चलो अंदर चलते हैं। अंदर चल के हम करेंगे पूजा। आप लोगों को भाई दूज की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो शुरुआत करेंगे श्री श्यामा के चरणों से, श्री राधा रानी से। और बस अब मैं बस किन्नू, जो हमारे कन्नू किशोरी माधव हैं, बस उनको निला देती हूँ फटाफट से, क्योंकि मुझे आज जाना है घर भी। और कार्तिक मास का आपको एक अध्याय भी जो मैं पढ़ूंगी वो सुनाऊंगी आज। तो जल्दी से फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। एवरीवन, तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं 19वां अध्याय। यहाँ पर हाथों में तिल ले लेंगे और भगवान का नारा लगाएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। तो चलो स्टार्ट करते हैं कथा। यहाँ तक की कथा सुनकर राजा पृथु ने नारद जी से कहा कि हे महर्षि, प्रभु की कथा सुनते सुनते मुझे अपार आनंद आ रहा है। अब कृपा कर भगवान की पूजा किस भाव से करनी चाहिए, वृतांत कहें। नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, भगवान तो भक्ति के भूखे हैं। इस संबंध में मैं तो तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, कांतिका नामक राज्य में चोल नामक एक राजा का राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और प्रजा पालक था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी और संपन्न थी। दरिद्र दुखी पीड़ित ढूंढे से भी नहीं मिलते थे। उनके नाम पर अनेक राज्य का नाम चोल पड़ रहा था। एक दिन राजा मंदिर में भगवान की मणि मुक्ताओं से पूजन कर वहीं मंदिर में एक और बैठ गया। वह गण पूर्ण नजरों से देखता, सोचता कि मैंने मणि मुक्ताओं का भगवान की पूजा की, ऐसी पूजा भले कौन कर सकता है मेरे राज्य में। उसने भगवान को अवश्य ही प्रसन्न होंगे। इस प्रकार तब भगवान की प्रतिमा को निहार निहार कर प्रसन्न हो रहा था। तभी वहां विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण आया। उसने जल और तुलसी दल से भगवान की पूजा की। हे राजन, उसके तुलसी दलों की राजा की पूजा में मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देखकर राजा चोल क्रोधित उठा, बोला, हे विष्णु शर्मा, तूने पूजा की बिल्कुल समझ नहीं है। मणि मुक्ताओं से ऐसे राज्य की ओर द्वार की गई पूजा की सारी शोभा को तूने तुलसी के दलों से ढक दिया। विष्णु शर्मा समझ गए कि राजा के मन में अभिमान आ गया है। अतः वह बोला, राजन, अभिमान के वशीभूत होकर तुम्हें पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। अरे दरिद्र ब्राह्मण, तू भला भगवान की पूजा के विषय में क्या जाने। अहंकार से भरकर राजा बोला कि क्या तूने कभी कोई मंदिर बनवाया है? कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई यज्ञ किया है? यदि मैं यहाँ सभी उपस्थित जनों की जनों के समक्ष कहता हूँ कि भगवान के रूखी सूखी पूजा करके तू स्वयं पहले स्वर्ग हो, अब मैं। इतना कहकर राजा ने गूगल ऋषि को बुलाकर एक बड़ा विशाल यज्ञ आरंभ किया और साथ ही ब्राह्मणों को धन धान्य गौ वस्त्र आदि दान करने लगा। उधर विष्णु शर्मा स्वभाव अनुसार नित्य की भांति भगवान का पूजन वंदन करता। वह सदैव की भांति माघ कार्तिक के व्रत करता, तुलसी बनकर रोपण करता, एकादशियों का व्रत करता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नित्य जाप करता, उठते बैठते चलते फिरते भगवान का नाम स्मरण करता रहता था। हे राजन, भगवान की माया बड़ी विचित्र से कोई नहीं समझ सकता। नारद जी ने कहा कि एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई तैयार करके रखी। जब भोग लगाने का समय हो तो देखा भोजन में तो कोई उठा लेगा। यदि वह दोबारा रोसे बनाए तो सत्संग का समय निकल जाए। उसका व्रत भंग हो गया। व्रत भंग होने के भय से उसने पुनः रसोई नहीं बनाई। रात पूजन किए करता भूखा ही सो गया। एक दूसरे दिन उसने रसोई बनाई। उस दिन वह वहां पहुंचा। इस प्रकार 7 दिन तक यही होता रहा। रसोई बनावे, भोजन कोई उठा के ले जावे। सत्संग के समय कोई रसोई बनावे ना लगावे। 7 दिन की बीते बीते भूख से विकल
होकर बड़ा ही दुर्बल हो गया, किंतु उसका नियम भंग ना किया। 8वें दिन से मैंने सोचा कि आज मैं देखूंगा कि नित्य ही मेरे भोजन कौन उठा ले जाता है। 8वें दिन उसने भोजन किया और एक स्थान पर छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने एक तुरंत ही भोजन तैयार कर लिया और एक जगह छुपकर बैठ गए कि चलो आज देखेंगे कि आज कौन आता है भोजन उठाने। थोड़ी देर में उसने एक दिन दुर्बल अस्थि पंजर जैसे एक चंडाल को आते देखा। वह गया और भोजन उठाकर चलने लगा। उसे जैसे देखकर विष्णु हृदय द्रवित हो गया। उसने चंडाल से पूछा, अरे भाई ये रूखा सूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी ले लो। ब्राह्मण की बात सुनकर चंडाल भयभीत होकर खड़ा हुआ, मगर शीघ्र ही ठोकर खाकर गिर पड़ा। तब विष्णु से समीप पहुंचा, उसने गमछे से उत्तम हवा करने लगा। थोड़ी देर में उसे देखा चंडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म, बनमाला धारी भगवान विष्णु वहां लेटे हुए। उसी क्षण विष्णु शर्मा के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्रादि देवता भी वहां उपस्थित हो वेद मंत्र द्वारा पूजन किया। तब भगवान विष्णु ने बड़ी स्नेह से विष्णु शर्मा का आलिंगन किया, अपने दिव्य रथ में बैठाकर अपने साथ बैकुंठ को ले गए। चोल राजा का दृश्य देखकर भगवान की विष्णु शर्मा को ऐसी अरकम्मा हुई, वह बड़ा ही दुखी हुआ। यह बात उसके हृदय में कचोड़ने लगी। उसे दान पुण्य सब व्यर्थ हो गया। उसे कुगल ऋषि को बुलाकर स्वयं दुखी होकर कहा कि अब क्या है ऋषि वर, दूसरे जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ किए थे, दान पुण्य के, मेरी आंखों के समक्ष स्वयं भगवान विष्णु ले गए, बैकुंठ को जा रहा है। मैं यहाँ उपेक्षित पड़ा हूँ। क्या मेरे यज्ञ और दान पुण्य सब व्यर्थ है? इतने में सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ और दान नहीं, अचल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान कर्म कांडों का दिखावा करने से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। चोल राजा ने आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत धारण किया, अतः उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैं सारा राजपाट अपने भांजे को सौंप कर वहां से यह कहते हुए कि हे प्रभु, तुम अचल भक्ति दे दो। मैं अग्निकुंड में कूद गए। यह देखकर गूगल ऋषि ने भी क्रोध के मारे अपनी शिखा उखाड़ फेंकी। तब भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु ने राजा के अग्निकुंड में गिरते देखा, उसे आलिंगन ले लिया और अपने लोक में ले गए। बैकुंठ में उन्होंने विष्णु शर्मा की शील और राजा चोल के सुशील नामक देकर द्वारपाल नियुक्त कर दिए। इस प्रकार वे दोनों ही भगवान के साथ रहने लगे। हे महाराज प्रतु, आप भी चोल देश के राजा उत्तराधिकारी उसका भांजा होता है। उस घटना के बाद गूगल गोत्रीय ब्राह्मण शिखा को नहीं रखते। सूजी कहते, हे ऋषियों, भगवान तो भावना और प्रेम के भूखे, उन्हें तो प्रेम से रिझना चाहिए। तो ये हो गया है आज हमारा 19वां अध्याय पूरा। हम तिल डाल देंगे इसके अंदर, अब तुलसी मैया को चढ़ा देंगे जल। तो 19वां में मैंने आज आपको सुनाए हैं। देखिए जो बच गए थे वो भी मैंने आज आपके सारे पूरे कर दिए हैं। तो मुझे लग रहा था कि मुझे सारे सुनाने और कैसे सुनाने तो समझ में नहीं आ रहा था। तो कहते हैं ना, काना की जब मर्जी होती है तो वो काना कहते हैं चल ऐसे ऐसे कर ले। तो लास्ट में तो देखो मैंने तिल रखे थे, उससे पहले नहीं रखे थे। जो चीज़ है रियल है, काना के सामने है, वही चीज कहूँगी और उससे आगे तो कुछ नहीं कहूँगी। तो महात्मा देखो, मतलब कार्तिक मास का महात्मा देखो, तुलसी माता का महात्मा देखो, जलंधर का भी देखो, असुर था तो फिर भी मतलब आप ये देखो ना कि लक्ष्मी जिसकी बहन हो और भगवान ने उसका भी मतलब कैसे संहार किया। तो ये सारी चीजें कार्तिक मास के महात्म्य सुनने को मिल रही हैं। तो मैं तो मतलब आप लोग भी इस चीज का अच्छे से लाभ उठाइए, ये सारी स्टोरी। तो हे एवरीवन, देखो मैंने यहाँ पर परी के लिए तारी तैयार कर दी जिससे वो करेगी दक्षु की दौज। तो इसमें मैंने एक दियारा का गोला रखा है, एक रखा है परी का। और यहाँ पे जो बच्चों के लिए गिफ्ट जो दक्षु है दियारा को और परी को देगा, वो गिफ्ट भी रख दिया। पता नहीं वो देगा नहीं देगा, हर बार ऐसे करता है, देता नहीं है, खुद ही ले लेता है, लेकिन इस बार शायद दे दे। तो लेकिन फिर भी ला के रख दिया। यहाँ पे कन्नू किशु माधव सब लोग बैठ चुके हैं। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ तिलक होगा कन्नू किशु माधव का। तो सब अब देखो यहाँ पर सबसे पहले उसने करा है किशु को, तो किशु को मौली बांध रही है। मौली के बाद उनका तिलक करेगी। मैं जैसे जैसे उसको बेचारी को नहीं पता तो मैं उसको बताती जा रही हूँ कि बेटा ये करो ये करो, तो वो सब करती है क्योंकि वो उनकी है फेवरेट सिस्टर।
मैं जैसे जैसे उससे करवाती जाती हूँ वैसे सब करती है। अब ये कर दो, अब देखो उससे धागा तो कट नहीं रहा है तो मुझसे कह रही है मम्मा काट दो, तो मैंने लो काट दिया, तो अब दे देती हूँ मैं उसको, तो वो काट के फटाफट से बांध रही है कन्नू को, कन्नू किशोरी माधव को, सबको बांधेगी वो मौली। उसके बाद करेगी अपने भाई का भी तिलक, लेकिन उसने कहा कि नहीं, सबसे पहले मैं करूँगी आज कन्नू का, क्योंकि वो हमेशा राखी हो दौज हो तो सबसे पहले वो करती है कन्नू किशोरी माधव का ही तिलक। वो उठते सबसे पहले यही पूछती है भाई मेरा फेवरेट भैया कहाँ है, और हाँ उनसे गिफ्ट भी मांगती है, ऐसा नहीं है कि गिफ्ट नहीं मांगती, गिफ्ट भी मांगती है, कन्नू मेरा गिफ्ट कहाँ है, तो कन्नू ने अपने पास में ही गिफ्ट रख लिए हैं। अब करेगी दक्षु की दौड़। दक्षु बहुत देर से बेचारा वेट कर रहा था कि मेरा कब करेगी, मेरा कब करेगी, बार बार कभी दियारा के कान में कह रहा मेरा कब करेगी, तो अब खिला रही है दक्षु। लेकिन दक्षु हमारा इतना शैतान, नहीं मिठाई नहीं खानी, लड्डू नहीं खाना मुझे, वैसे दुनिया की मिठाई खाएगा, लेकिन दौज पे राखी पे हमेशा से उसकी हमेशा से यही आदत है, कभी नहीं खाना चाहता, तो वो यही करता है हमेशा ही हमेशा। और वो बार बार बेचारी करी खा ले भाई, लेकिन नहीं मुझे तो खाना नहीं है, मुझे तो खाना नहीं है, तो वो बस यही करे जा रहा है और लेट गया है पूरी तरीके से, लेकिन नहीं मुझे मिठाई नहीं खानी, वो बेचारी कह रही है खा ले, उसने भी बस हार मान लिया। अब कह दियारा कह रही है चल कोई नहीं, नहीं खा रहा तो कोई नहीं, मैं तो तिलक कर दूँ कम से कम, तो अब कर रही है दियारा, वो पूछ रही है मम्मी कैसे करूँ, तो मैंने कहा नहीं तुम भी ऐसे तिलक लगा दो, तो तिलक लगा रही है इसको, वो देखो उसका सर पकड़ के लगा रही है एकदम से, क्योंकि उसका हमेशा से कभी सर इधर करेगा कभी उधर करेगा, तो बेचारी लगा रही है बेटा ये खिलाओ वो खिलाओ, तो मैं यही बता रही हूँ उनको। हाँ देखो गिफ्ट दूंगी, और देख गिफ्ट किस तरीके से देगा, बस उसको रख दिया, मतलब वो देना ही नहीं चाहता है, और चॉकलेट तो बेचारियों को दे ही नहीं रहा है, सिर्फ बैग्स दे दिए जो मैं उनके लिए लाई थी कि हाँ चलो बैग्स, वो कह रहे लड्डू खा ले भाई, तो लड्डू नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, वो कह रही खा ले भाई खा ले, लेकिन लेट जाएगा पर लड्डू खाएगा नहीं, और अपने मन से तो वो इतनी मिठाई खाता है ना, वैसे बहुत मीठा खाएगा, लेकिन दोनों बहनों से नहीं खा रहा है, वो दोनों बेचारी जिद करी भाई खा ले खा ले खा ले, लेकिन नहीं। और देखो एक बार फिर से अपने गिफ्ट दिखा रही हैं दोनों, कि वो सोचती हैं कि हमें देगा देगा देगा, पर भाई तो देने वाला है नहीं, तो कौन देगा हमें, तो बस हमारा कन्नू और किशु माधव ही गिफ्ट दे सकते हैं। बेचारी दोनों यही कह रही हैं, वो लड्डू जो है दक्षित तो नहीं खाया, लेकिन उन्होंने चल परी हम लोग खा लेते हैं, तो बस वो दियारा ने वो तो बस अब यहाँ पे आ गई हैं दीदी, दीदी करेंगी भाई दोज, हम इन्हीं का वेट कर रहे थे क्योंकि आने का, दीदी आ जाएंगी तो फिर हम भी निकलेंगे यहाँ पे घर के लिए, तो बस ये आ गए हैं दीदी, तो दीदी बस दौज कर रही है। अब देखो दियारा जो है मतलब इनका कर रही है तिलक, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब भाई करते हैं ना, तो बुआ का बेटा है तो उसकी भी तिलक कर रही है दियारा, पर दियारा को रहता है कि मुझे पैसे मिल जाएं पैसे मिल जाएं, तो इसलिए वो बेचारी कर देती है तिलक, को कोई उसको मौली बांध दो तो मौली बांध देगी, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही होती है कि भाई हमें चॉकलेट दे दे, लेकिन दक्षित तो उम्मीद है नहीं, तो बेचारा ये दे देता है, तो इसलिए इसका तिलक ज़रूर कर रही है, लेकिन क्या करें बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, और हमारे बच्चे तो और ज़्यादा ही महान है, वो करेंगे है नहीं, तो बस फटाफट से मिठाई खिला दी है। मिठाई तो बहुत टेस्टी है, तो सभी लोग जो दीदी मिठाई जो लाई थी बहुत टेस्टी मिठाई लाई थी, और एक जो हमारे उधर की सामने की साइड जो लड़की बातें बना रही है वो सबसे ज़्यादा बातें बनाने में नंबर 1 है, वो बातें ही बनाती है आके, वो हमेशा हमारी फेवरेट है, तो वो आती है बातें बनाती है, और फटाफट से दियारा ने कैसे पैसे लिए, तो यहाँ पे मेरी भी जाने की तैयारी हो रही है, मैं भी बस जाने वाली हूँ थोड़ी देर में, तो ये कह रही है हाय और मैं कह रही हूँ बाय 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 बाय। तो फाइनली अब मैं घर जाने के लिए बिल्कुल घर से बाहर निकल चुकी हूँ। मैंने कहा भाई जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि हम हो जाते हैं हमेशा से लेट हो जाती हूँ कि दीदी वगैरह आती हैं, तो क्योंकि मेरे को 3 से 4 घंटे लगते हैं घर पहुँचने में, दूर है मेरा घर, तो 3 से 4 घंटे लगते। दीदी भी ऊपर से देख रही हैं बाय बाय बाय, और ये मुझसे करे जा रही है बाय बाय बाय, तो हम चलते हैं अब। दक्षु कहाँ जा रहे हो दक्षु? और ये भी हमारे कान्हा किशोरी भी, और बड़े वाले कन्नू बैठे हैं, किशु बैठा है आगे, दिखाइए परी किशु को, किशु
लिए निकल चुके हैं अब हम घर के लिए। तो रास्ते में देखो आज जाम भी मिलेगा, तो जल्दी जल्दी तो नहीं करनी, आराम आराम से जाएंगे, लेकिन ये फिर भी जाम तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि त्योहार वाले दिन हमारे यहाँ जाम तो बहुत मिलता है। ठीक है, तो बस यही हो रहा है, फटाफट से हस्बैंड कह रहे हैं थोड़ा जल्दी चला लो, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लेट ही तो पहुँचेंगे, लेकिन सेफ्टी सबसे पहले है, तो इसलिए यहाँ पे दियारा तो हमारी कभी भी गाड़ी में बैठती नहीं है, हमेशा उसकी दूध की बोतल उसके मुंह में रहनी चाहिए, और हमेशा डाडा इधर चलो इधर चलो इधर चलो, तो इंस्ट्रक्शन देती हुई जाती है वो हमेशा से, उसका हमेशा से ये नियम रहता है कि इंस्ट्रक्शन कर देगी हर चीज़ के लिए, इधर चलो उधर चलो। तो बस वही बता रही है अपने डैडी को, डैडा इधर घुमा लो उधर घुमा लो, तो डैडा कह रहे हैं हाँ 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 मैं घुमाऊंगा घुमाऊंगा, तो बस हम यही करते हुए चले जा रहे हैं बस। तो बस अब हम थोड़े आधे रास्ते ही पहुँचे हैं, अभी बहुत दूर है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को लग गई भूख, तो इन्होंने कहा चलो तुम्हें कुछ खिला पिला देते हैं। तो यहाँ पे एक सामने मतलब यहाँ का ना एक फ़ेमस साइड ढाबा भी है। तो वैसे तो हम बीकानेर पे रुकते हैं, लेकिन इस बार बीकानेर जो है वो काफ़ी आगे है हमारे जो हम जहाँ से चल रहे हैं, तो बीकानेर काफ़ी देर में पड़ता है, तो हमने सोचा कोई नहीं चलो ये ढाबा है हम इस पर ही रुक जाते हैं। तो ये फेमस ढाबा है शिवा ढाबा यहाँ का, तो काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, तो हमने कहा चलो यहीं पे पहले कुछ खा पी लेते हैं अब। तो हे एवरीवन, अब हम यहाँ पे बैठ गए हैं, बैठकर हम ये सोच रहे हैं भाई क्या मंगाएं, समझ में नहीं आ रहा था। ये कह रहे थे बताओ भाई क्या मंगाएं, तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या मंगाएं, तो मैं कह रही थी कुछ भी मंगा लो कुछ भी मंगा लो। तो फिर हमारे ऐसे ही चल रहे थे, फिर हमने फाइनली अब डिसाइड करा है कि हम क्या मंगाएंगे, तो शायद डोसा मंगाएंगे। और परी जो है काफ़ी एक्साइटेड हो रही है इस चीज़ के लिए, तो परी बार बार पूछ रही है क्या मंगाएं, क्योंकि परी की डिमांड अलग रहती है और मल्लो की डिमांड तो बिल्कुल ही अलग है यहाँ पे। तो जो मल्लो है, मल्लो का देखना कैसे, हम दियारा जो है दियारा को ही मैं मल्लो कहती हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे बार बार मल्लो जो है देखना। अब जैसे डोसा आएगा सबसे पहले मल्लो के मुंह में ही जाएगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था डोसा, मैंने कहा था ना कि दियारा सबसे पहले खाएगी, तो यहाँ पे खा रही है सबसे पहले दियारा। तो यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना डोसा। मैंने कहा मुझे भी भूख लग रही है भाई, मैं इतना टाइम तक अब नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे बहुत तेज से भूख लगने लगी थी, क्योंकि एक टाइम होता है ना यार खाने का भी, तो उसके बाद तो। लेकिन हाँ डोसा अच्छा था, काफ़ी अच्छी स्टफिंग वगैरह बहुत अच्छी थी यहाँ के डोसे की, थोड़ा सा सांभर में कम टेस्ट था, लेकिन डोसा तो मैं नहीं ये कह सकती कि अच्छा नहीं है, डोसा अच्छा है। लेकिन ये था कि बीकानेर के तो मुकाबले नहीं था, बट हाँ अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे ना एक्चुअली में ये फेमस ही ढाबा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे दाल मखनी बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स भी यहाँ पे मिलते हैं, तो ज़्यादा टूरिस्ट ना एक्चुअली में बीकानेर से भी ज़्यादा, हल्दीराम से भी ज़्यादा टूरिस्ट जो है शिवा ढाबा को प्रेफर करते हैं खाने के लिए। और दाल मखनी और जो तंदूरी रोटी है वो तो यहाँ की बहुत मस्त है, तो वो भी हमने कभी कभी खाई है। यहाँ का स्टफ़ पनीर पराठा भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा कुछ ऑयली खाने का मन नहीं था, हस्बैंड बोल रहे थे कुछ पराठा वगैरह भी मंगा लेते हैं, बट मैंने कहा नहीं हम खाएंगे सिंपल सा। तो मैंने कहा डोसा ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता है, तो मैंने प्रेफर किया कि मैं डोसा मंगा लेती हूँ, डोसा खा लो। तो चलो ठीक है कोई नहीं डोसा खा लेते हैं। कोई कह रहा पाव भाजी, लेकिन मैंने कहा नहीं यार चिकना तो खाना ही नहीं है बिल्कुल मन नहीं, क्योंकि 2 दिन से दिवाली पे हम चिकना चिकना ही तो खा रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन ये हो जाता है बस पूड़ी पकौड़ी बस यही सारी चीज़ें चलती हैं, कोई आ जाता है तो बस यही हो रहा था हमारे लिए। और फिर काम दिवाली का इतने दिन से तो मतलब एक थक जाते हैं, दौज तक ये होता है हमारा एक टाइम। तो सुबह सुबह इस बार तो दौज भी यार लेट हुई है थोड़ी सी हमारी। तो यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके से मैंने दिखा दिया आप लोगों को, ऐसा ही व्यू था। तो हमने खा लिया यहाँ पे डोसा और अब हम चल रहे हैं हेलो गाइस, स्टार्ट में। अब सीधे घर ही रुकेंगे। टाटा टाटा। हानू को भी भूखी लग रही होगी, कन्नू के लिए फ्रूट्स लेंगे हम अभी। देखो मेरे बच्चों को ना कितनी भी चीज़ी खिला दो, हम जहाँ रुके थे वहाँ भी खिला दी ठीक है, लेकिन दक्षित बार बार डैडा देखो वो रही चीज़ी की दुकान, वो रही चीज़ी की दुकान। तो मतलब जो जो शॉप देखता जा रहा है ना उससे कहता जा रहा है कि डैडा मुझे ये दिला दो मुझे वो दिला दो, क्योंकि बच्चों की जो चीज़ी होती है वो कभी ख़त्म होती नहीं है। डैडा कह रहे नहीं बेटा चलो जल्दी जल्दी, हमें बहुत एटलीस्ट हमें 3 तो यहीं पे बच चुके थे, तो हमें पता था कि हम 4-4:30 बजे से पहले पहुंचने वाले हैं नहीं, तो काफ़ी टाइम भी हो रहा था। तो ये कह रहे थे चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी पहुंच जाएं फटाफट। लेकिन टोल पे हमें मिल गया फाइनली जाम। तो यहाँ पे इतना सारा जाम है, लेकिन वेट करना पड़ेगा, देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा से पता नहीं क्यों वैसे हो या ना हो, लेकिन कभी कभी खुला मिलता है। तो ये मेन टोल है, तो यहाँ पे तो खुला मिलता है, लेकिन फाइनली नहीं मिला, तो हम आगे निकल चुके हैं गाड़ी से।
दक्षु को लेकिन फिर भी टोल्ड से बार बार चिंची कर ही जा रहा था बार बार कि मुझे चीज़ दिला दो, मुझे चीज़ दिला दो। मैं कहाँ से दिला दो चीज़ें, तो लेकिन नहीं, बच्चों को तो बताया करो चीज़ दिला दो, चीज़ दिला दो। और बार बार डाडा को कह रहा है, डाडा चलो चीज़ी दिला दो, चीज़। देखो वहाँ जाम नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर जाम था। मतलब हम वहाँ से टोल से तो निकल आए, लेकिन यहाँ पे देखो कितना सारा जाम है, और पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा। और मुझे पता है बहुत ज़्यादा आ रही थी नींद, तो फाइनली हम मुरादाबाद में एंटर कर गए हैं सिटी के अंदर। तो बस थोड़ा सा टाइम लगेगा पहुंचने के लिए, लेकिन मेरे सर में हो गया था बहुत ज़्यादा दूर, क्योंकि इतना तो ना कभी हम लेट हुए नहीं थे, तो इस बार बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। क्योंकि एटलीस्ट ये होता था कि हम 2 से ढाई बजे तक पहुंच जाते थे, ये था कि कर देते थे 2 बजे तक तो। लेकिन इस बार तो भाई राखियाँ भी क्या, दौज भी क्या, सब चीज़ इतना लेट हो रहे थे हम लोग बहुत ज़्यादा। दक्षु मेरा बेचारा बच्चा सो गया था, और दियारा भी ये होता है कि वहाँ तक, लेकिन दियारा सो के उठ चुकी है यहाँ पे। और बस उसकी दूध की बोतल हमेशा की तरह यहाँ पे दूध की बोतल तो बस लगी रहती है उसकी, बस पूछो ही मत। और मैं भी यही कह रही हूँ कि बस सो एवरीवन हम फाइनली पहुँच गए हैं घर अब, और हस्बैंड उतार रहे हैं सामान, और मेरा भाई और बहन तो दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहे हैं। पता है क्या, एक सरप्राइज़ तैयार करा हुआ है उन्होंने। अब पता नहीं क्या सरप्राइज़ देंगे वो लोग, तो देखते हैं क्या सरप्राइज़ है। हम कह रहे हैं गेट खोलो गेट खोलो, इतना लेट पहले से हो रहे हैं और ये गेट भी नहीं खोल रहे हैं। मम्मी कन्नू और किशोरी को ले लिया है मम्मी ने, दियारा पीछे अरे गेट खोलो गेट खोलो। ये लोग तो हमने अपना, लेकिन ये लोग तो हमारे लिए गेट ही नहीं खोले थे। हस्बैंड भी आ गए, कह रहे भाई गेट क्यों नहीं खोल रहे, तो बोल रहे हैं कि सरप्राइज़ है सरप्राइज़। अब क्या सरप्राइज़ है तो बता भी नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या सरप्राइज़ देंगे। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं उस सरप्राइज़ को जानने के लिए, भाई क्या सरप्राइज़ देंगे। तो चलो देखते हैं कि लोगों ने हमारे लिए क्या सरप्राइज़ तैयार किया है। मैं कह रही हूँ भाई गेट खोल दे पर पता नहीं क्या सरप्राइज़ देगा। तो चलो देखते हैं कि क्या सरप्राइज़ देगा ये। ओ तो सरप्राइज़, तो फाइनली हमें पता चल गया कि क्या सरप्राइज़ था। सरप्राइज़ ये था कि हमारे 18 को है एनिवर्सरी, बट इन्होंने पहले से ही हमारी एनिवर्सरी मनाने का प्लान बना रखा था कि चलो जीजू और दीदी आएंगे तो हम केक अभी कटवा देंगे, क्योंकि मेरी छोटी वाली बहन सिस्टर जो है शायद एनिवर्सरी से पहले चली जाएगी, क्योंकि वो पढ़ती है बाहर। तो उसने सोचा कि क्यों ना क्यों मैं केक कटवा लेती हूँ, आज तो दोनों आएंगे। क्योंकि बहुत दिन से मेरे से ना पीछे भी बोल भी रही थी कि मेरे को पिक दिला दे, पिक भेजना, एक पिक भेजना अपनी और जीजू की, पर मैंने उसको भेजी ही नहीं थी। तो हुआ ये कि उसने ऐसे ही प्लान किया कि चलो कोई नहीं, हम केक कटिंग करा लेते हैं यहाँ पे। दियारा दक्षित और हमने सबको खूब इंजॉय किया यहाँ पर, हमने सबको केक खिलाया, मम्मी पापा और क्या मेरी छोटी वाली जो सिस्टर आई हुई थी उसको भी हमने केक वगैरह सब खिलाया। बस हमने ये एंजॉय किया, उन्होंने जो हमें सरप्राइज़ दिया तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि छोटे छोटे सरप्राइजेस मेरे को तो बहुत ही पसंद है। और ये तो सडनली इसने मतलब कैसे प्लान कर लिया, मतलब हमारा तो ये कुछ था नहीं कि हम इस तरीके से करेंगे। तो लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा, सब लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और ये मेरी सिस्टर है, मुझसे छोटी है, क्योंकि हम 3 बहनें और 1 भाई है हमारा। तो इसकी अभी शादी हुई है मई में, तो ये भी आ गई थी। इसकी एक्चुअल में फ़र्स्ट ही दौज थी, पहली बार आई थी ये दौज पे। तो हम इसी का एक्चुअल में वेट कर रहे थे कि, तो हमने इसलिए केक भी थोड़ा सा लेट काटा था हमने कहा। और भाई जिसने सरप्राइज़ दिया था वो भग गया था पता नहीं कहाँ पे, तो मैम उसे बुला रहे आजा आजा आजा, तो वो थोड़ा सा लेट हो गया था। तो अब हम उसे केक खिला रहे हैं। तो अब कन्नू किशोरी वगैरह हमने केक कटिंग तो कर ही लिया, अब हम पियेंगे चाय, नाश्ता कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद करूँगी मैं भाई दौज, क्योंकि लेट मैं काफ़ी हो गई थी। तो मम्मी ने कहा चलो पहले चाय बना लिए, तो पहले चाय पी लो उसके बाद कर देना भाई दौज। तो बस हम वही एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कई कान्हा किशोरी देखो बैठे हुए हैं, तो अब कान्हा किशोरी को भी हम कुछ ना कुछ खिलाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम से बेचारे वो भी भूखे थे। तो हमने सबसे पहले आकर तो उनको ही खाना खिलाया। हमने कहा मम्मी ये तो बहुत देर से बेचारे भूखे हैं, सुबह से कुछ उन्होंने खाया भी नहीं, क्योंकि मैं भी जल्दी यहाँ पे चाय नाश्ता करके अब मैंने पोड़ दिया है चौक, क्योंकि हमारे यहाँ जो होती है दौज इसी तरीके से भाई इसी पर बैठ के दौज करवाता है। चौक वगैरह भी सब पूर दिया है मैंने, थाली भी लगा ली है उसके लिए। फटाफट हमने तीनों बहनों ने अपना एक एक गोला भी रख दिया है। अब हम इस थाली से करेंगे अपने भाई की दौज।
तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसकी दौज। मैंने सोचा कि फटाफट से कर देते हैं क्योंकि इसको भी लग रही थी बहुत तेज़ भूख के आ रहा था, मेरी फटाफट से दौज कर दे, मैं सुबह से भूखा हूँ। तो मैंने कहा कोई नहीं, चल फटाफट से कर देते हैं। तो मैं कर रही हूँ दौज इसकी फटाफट से। बेचारे का टीका भी इधर से उधर हो गया, तो क्योंकि जल्दी जल्दी में हो जाती हैं चीज़ें तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और बता रहा है कि इसको क्या देना है, तो ये ऐसे ही करता है हमेशा से, हमेशा मजाक करता रहता है किसी न किसी से। तो बता रहा है दक्षित को, दयारा को और परी के लिए क्या गिफ्ट लेके आया हूँ। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारी बहनें करेंगे अपने भाई की। दोस्तों गोला दे दिया, गोला बस उसने सर में भी मार लिया अपना। हमेशा क्या, वो हमेशा से ऐसे ही करता है मजाक, तो कि गोला देते ना तो अपने सर में लगा लेता है इस तरीके से। तो ये हमेशा ऐसे ही मजाक करता है। अब कर रही है मेरी बीच वाली बहन, तो कह रही बहन मुझे मत ले। तो मैंने कहा कोई नहीं, चल तुझे नहीं ले रही हूँ, बस तू फटाफट से गोला दे दे। तो उसने भी गोला दे दिया, उसने भी कर ली है दौड़। तो अब करेगी सबसे छोटी वाली बहन दौज, क्योंकि वही रह गई थी खाली। तो वो कह रही है मैं फटाफट से मैं भी कर देती हूँ। तो अब हो गई है शाम, मैं थोड़ा सा गार्डन में घूम रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि बच्चे कर रहे हैं शैतानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन लोगों को लग गया कि चलो पटाखे चलाते हैं, पटाखे चलाते हैं। तो यहाँ पे चला रहे हैं, ये पटाखे चलाने की कर रहे हैं तैयारी कि चलो भाई पटाखे बच गए तो थोड़े से पटाखे हम भी चला लेते हैं। लेकिन मैं तो नहीं चलाती, मुझे तो बिल्कुल शौक़ नहीं है पटाखे वगैरह चलाने का। तो यहाँ पर ये चला रही है मेरी छोटी वाली सिस्टर, इनको लेके पटाखे, करे चलो मैं चलवा देती हूँ थोड़े से पटाखे में। पर खुद को बेचारी को इतना डर लगता है तो क्या पटाखे चलाएगी, खुद ही नहीं चलाई थी फिर। लेकिन बच्चे का मानते हैं, बच्चे तो फिर भी बस फुलझड़ी इनको दे दी थी तो इन्जॉय कर रहे हैं उसी फुलझड़ी से। और देखो यहीं पे फेंक दे रहे हैं, वो बेचारी बार बार फेंक के आ रही है उस चीज़ को कि चलो मैम अब इसने पटाखा चलाया वो चलेगा नहीं। यहाँ पे ये हमेशा डरती भी है, चलाती भी है, इसका हमेशा से ऐसा रहता है। और बच्चे एक दूसरे के ऊपर डर तो लगता है यार पटाखे चलाने में। तो देख रही है वो चल ही नहीं रहा है। तो अब हम लोग कर रहे हैं, सुबह उठ गए हैं, नाश्ता कर रहे हैं। तो बस भाई लाया है कचौड़ी, जो यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है, कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी से हम करेंगे नाश्ता। उसके बाद हम सब लोग होंगे तैयार दोबारा घर अपने वापस जाने के लिए। बस एक दिन के लिए आई थी मैं, कोई नहीं यार, बस मन तो नहीं करता जाने का पर जाना तो पड़ेगा। तो कोई नहीं, मैं जाऊंगी। तो फटाफट से हम लोग कर लेते हैं अब नाश्ता। बस अब हम कर रहे हैं फटाफट से नाश्ता। इस हस्बैंड कह रहे हैं फटाफट से नाश्ता करके हो जा रेडी। तो मैं उनसे बोल रही हूँ बार बार कि मैं ना कुछ नहीं, मतलब जो मैं पहनी हूँ ना बस वही पहन के जाऊँगी। तो कह रहे हाँ वो तो पता है कि तू यही पहन के जाएगी। तो मैं कह रही हाँ सच्ची में आज तो मैं यही पहन के जाऊँगी, लेकिन देखते हैं लास्ट टाइम पे क्या होता है। मैं लास्ट टाइम पर हमेशा से मार देती हूँ बाजी, तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं बच्चों से कह रही हूँ फटाफट से नाश्ता कर लो। दक्षित और देहरा में भी लड़ाई हो रही है बार बार। तो दक्षित को चाहिए एक्चुअल में वॉच, तो बार बार अपनी घड़ी के लिए मामा से बोला मुझे घड़ी दिला लो, घड़ी दिला, पर इतनी सुबह घड़ी कहाँ मिलेगी। लेकिन वो मान ही नहीं रहा है, नाश्ता भी नहीं कर रहा है। इसी चक्कर में दिखाती हूँ ये जा रहा है अपने मामा के साथ वॉच लेने के लिए। मानेगा तो है नहीं क्योंकि ज़िद्दी है एक नंबर का। लेकिन इसके साथ साथ परी और दयारा भी जिद करेंगे हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, क्योंकि एक बच्चा जाएगा तो जाएंगे तो सभी। लेकिन परी तो हमारी इतनी जिद्दी है ना, परी तो मानती नहीं, अपने तो चले जाएगी लेकिन दूसरे इंसान को नहीं जाने देगी। तो देखो उसके पीछे पड़ी हुई है कि भाई तू भी मत जा। तो वो बेचारा उसे लेके जा रहा है दक्षित को। तो कह रहा है चलो मैं दक्षित को ले जा रहा हूँ, लेकिन इसे नहीं। अब देखो परी के ड्रामे, परी दिखाएगी पूरा फुल ड्रामा। देखो रोने लगी ना, तो मुझे पता था ये हमेशा से ऐसे ही करती है, इसका ये ड्रामा ख़त्म नहीं होता। अपने चली जाएगी पर उसको कहीं नहीं जाने दे। लिए अब हम हो गए हैं रेडी, बस से चलेंगे। और ये लोग वॉच हमारे पास भी है एप्पल, के पास एप्पल की वॉच है। ये हो गए हैं खुश। मेरे पास भी है। बस अब हम निकलेंगे थोड़ी देर में यहाँ से। हे एवरीवन, यहाँ पर हम कराएंगे कान्हा जी का श्रृंगार। तो कन्नू आएंगे अब, मतलब मैं तो चली जाऊँगी पर कन्नू आएंगे अब हमारे 18 को। तो बहुत सुंदर से बन के आएंगे वो। एक्चुअली में ना मेरा मन तो था नहीं लेकिन कराने का, मैं खुद ही करती थी, बट पता नहीं कन्नू का मन है या कुछ है, तो इसलिए मैं इनको भैया को दे के जा रही हूँ यहाँ पे। और ये लेके आएगी 18 को यहाँ पे। तो हम जाएंगे घर वापस। ठीक है, अच्छा तो नहीं लग रहा पर
चलो कोई नहीं, छोड़ना तो पड़ेगा अब, क्योंकि ये उन्हीं की मर्जी है। चलो तो फाइनली अब हम निकलने वाले हैं घर के लिए वापस। बस एक दिन ही रुक पाई, मन तो नहीं करता यार जाने का, लेकिन क्या करें, फिर भी जाना तो पड़ता ही है अपने घर। तो कोई नहीं, बस जा रही हूँ। और ये लोग आएंगे 18 तारीख को, मेरी सिस्टर और मम्मी आएंगे 18 को। मैं मम्मी से बोली थी मम्मी आप भी चलो, आप आराम से चल लोगे गाड़ी में। मम्मी बोली नहीं कोई नहीं, कुछ सिस्टर को सामान लेना है अभी, क्योंकि वो जाएगी ना, उसका रिजर्वेशन है, तो उसका बहुत सारा सामान लेके जाना है वो, क्योंकि बाहर कर रही है पढ़ाई, तो फिर उसका सामान भी ज़रूरी था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप लोग 18 को आ जाना मेरी इस एनिवर्सरी वाले दिन। तो ये लोग आएंगे एनिवर्सरी वाले दिन। कन्नू को लेके, कन्नू को छोड़ के जा रही हूँ, पर अजीब सा हो रहा है, मतलब मन नहीं लग रहा उनके बिना, कि मतलब उनको क्यों नहीं, क्योंकि जिसको हम लेके आते हैं तो उनको ले जाना। और कभी ऐसा हुआ भी नहीं कि मैंने उनको कभी भी दूर किया हो, तो मन नहीं कर रहा था। तो मम्मी से मैं यही कह रही हूँ, मैंने कहा मम्मी आ जाना आप हमारे कान्हा को लेके ज़रूर। तो बस हम बाय बाय करते हैं और चलेंगे। मम्मी को तो हमेशा मम्मी परेशान हो जाती हैं, मतलब ये देख के ना कि मैं जब भी जाती हूँ तो मम्मा हमेशा से परेशान हो जाती है। मम्मी कहती है मैंने बोला था कि आप चलो, लेकिन तो फाइनली अब मैं निकल आई हूँ। और मैं बताती जा रही हूँ कि मैंने ना यहाँ पे एक शॉप पड़ेगी, उसमें बताऊँगी भी। तो हमारे यहाँ एक्चुअली में क्या है ना, मार्केट बहुत पास है, एक्चुअली मार्केट में ही है घर मेरा। तो मैं बता रही थी पापा को कि यहाँ पर मैंने कन्नू दिए हैं श्रृंगार के लिए। तो वो कह रहे थे ठीक है 18 तारीख को आ जाएंगे हमारे कन्नू भी। तो बस मन नहीं करा, पता अजीब सा ही लग रहा था। जा तो रही थी, पर क्या था, कान्हा को छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि मैंने उनको कभी अकेला छोड़ा हो। तो मन अजीब सा हो रहा था, पर ये था यार छोड़ना तो था ही, जाना तो था ही। तो कोई नहीं, आ जाएंगे 18 को कान्हा पर। बस यही कह रही हूँ, बस भगवान अच्छे से आ जाए। हम लोगों के साथ हमेशा कुछ ना कुछ लोचा होता है, हम क्या करें, हम जल्दी जल्दी में आ तो गए हैं, लेकिन हम गाड़ी के जो पेपर हैं वो भूल गए हैं घर ही। तो नानू का फ़ोन आया है मेरी छोटी वाली सिस्टर का कि आप पेपर जो हैं भूल आए हैं घर पे। तो हम बस वही लेने दोबारा, मतलब जहाँ से आए थे दोबारा बैग खोलिए वहीं पे, तो वहीं दोबारा जा रहे हैं जहाँ से आए थे। तो अब आएगी वो पेपर देने के लिए, उससे बोल दिया कि किस जगह मिल जाएगी हमें। तो हम पहुँच गए हैं उस जगह पे, उसे वेट देख रहे हैं कि कहाँ पर है वो। तो आ गया नानू पेपर लेके। तो कह रही है तुम तो ऐसे करा करो, हमेशा कुछ ना कुछ भूला करो। तो पेपर बेचारी देने आ गई इतनी दूर स्कूटी से। तो हम बस पेपर ले लें और फटाफट से निकलेंगे। और वो दोबारा से बाय 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 दक्ष त्यारा, बस यही बोलते जा रहे हैं बाय 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 बाय। चलो वो तो चली गई। तो पेपर लेके अब हम लोग चल दिए हैं फाइनली घर की तरफ। तो देखते हैं उस पे है। दिखाइए कहाँ पे है दक्ष? मन्नू का आई है अपना बहुत गंदे डर। तो हम जाते टाइम तो बीकानेर पे नहीं रुक पाए थे, लेकिन आते टाइम तो हमें रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि दक्षित और दियारा का फेवरेट स्पॉट यही है बीकानेर। बीकानेर आपने सुना ही होगा, वो कहाँ आ गए, हम बीकानेर आ गए। तो उनको बस बीकानेर में रुकना था एक बार। खाएंगे पियेंगे कुछ नहीं, लेकिन बस जाना ज़रूर है। लेकिन चलो कुछ खा ही लेंगे जब आए हैं तो यहाँ पर। अब हम लोग जो है बस यहाँ रुके हैं थोड़ी देर के लिए, फिर चलेंगे कुछ खा पी के आगे। हमारे बच्चों को तो चैन ही नहीं पड़ता जब तक यहाँ ना रुके। तो फाइनली अब नंबर आ गया है कि हम ऑर्डर क्या दें। तो हम बस यही सोच रहे हैं क्या मंगाएं क्या मंगाएं यहाँ पर भी। लेकिन दक्षित बोल रहा है डोसा, कोई बोल रहा है चाउमीन, कोई बोल रहा है भटूरे। तो यही डिस्कशन करें, कोई कह रहा है पिज़्ज़ा खाना है। तो बस यही इसी में झगड़ रहे हैं ये लोग कि क्या मैं तो कुछ भी खा लूँगा। डोसा खा लेना मम्मी के वैसे। डोसा खा लूँगा। तो
तो फाइनली यहाँ पर मंगाई है हमने एक राज कचौरी, तो जो यहाँ की काफ़ी फेमस है, बीकानेर की, बहुत टेस्टी और यम्मी होती है ये खाने में। तो पापा ने मंगाई है अपने लिए राज कचौरी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा ऑर्डर कब आएगा कब आएगा कब आएगा, है ना। तो इतने में पर दक्षु को फिर से याद आ गई कि मैंने एप्पल की वॉच पहनी, तो चलो दिखाता हूँ, शो करता हूँ। तो दोनों ही करेंगे एक साथ में, तो यही कर रहे हैं। एप्पल 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 की वॉच आ गई इनकी। तो ये कह रही है मुझसे ये कम नहीं है, देखो दियारा कम थोड़ा ना है। तो दियारा भी मेरे को दिखा रही है कि देखो मम्मी मैं भी नहीं भी वॉच ली है। और परी कह रही है कि इन दोनों को टाइम देखना तो आता ही नहीं है, तो फालतू में इन्होंने वॉच ली है। बस इन बच्चों का ना कभी कुछ हो ही नहीं सकता, ये लोग तो बस ऐसी ही बातें करेंगे। तो मैं बस वही बता रही हूँ कि ऐसी ही बातें करते हैं। लेकिन वेट ऑर्डर एक्चुअली में इस बार लेट हो गया काफ़ी, तो हम बस वेट कर रहे थे। फाइनली आ गए छोले भटूरे, तो ये खाएगा भाई, क्योंकि उसने ही ऑर्डर करे हैं छोले भटूरे। भाई मुझे नहीं खाने बिल्कुल भी ऑयली अब, क्योंकि काफ़ी दिन से ऑयली ऑयली हो रहा है। सुबह भी कचौड़ी ही खा के आई थी, तो नहीं अब भाई नहीं, मेरे को नहीं खाने थे। तो हमने तो यहाँ पर भी ऑर्डर किया है डोसा, तो हमारा डोसा भी आता होगा। हम बस, और इस बार क्या हो रहा है ना, ऑर्डर हमारा आ ही नहीं रहा। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, जब तक छोले भटूरे ही खा लेती हूँ। अरे भाई कन्नू का नाम लेके, कन्नू किशोरी का नाम लेके खा लेती हूँ फटाफट से। तो हाँ, छोले भटूरे थे बहुत टेस्टी, कुछ भी हो बहुत टेस्टी हैं छोले भटूरे। देसी घी में बनाते हैं ये लोग, काफ़ी टेस्टी। तो उसने कहा ले तू पहले तू ही खा ले। तो मैंने खा लिया एक बाइट, तो काफ़ी अच्छा था। वो कह रहा खा ले। मैंने कहा नहीं नहीं भाई अब नहीं, ज़्यादा नहीं, बस मैंने टेस्ट के लिए लिया था, क्योंकि कोई भी चीज़ आती है तो मन तो कर ही जाता है। तो बस मैंने भी थोड़ा सा टेस्ट कर लिया इसके लिए छोले भटूरों में से। लेकिन अपना खाऊंगी मैं डोसा, डोसा तो नहीं करूँगी मैं किसी के साथ शेयर। तो बस वेट कर रही हूँ यार, इस बार इतना लेट कैसे है। तो परी कह रही है कि भैया दयारा तो इसी में लगी हुई कि मेरा डोसा कब आएगा, और बार बार पूछ रही है डोसा कब आएगा, डोसा कब आएगा, डोसा कब आएगा। तो मैं कह रही हूँ आ जाएगा आ जाएगा, कई बार पूछ चुकी है। और परी ने भी स्टार्ट कर दिया अपने मामा के साथ खाना छोले भटूरे की, चलो मैं भी खा लेता हूँ। तो वो भी खा रही है, वो ऐसे बोलता है मैं भी खाता हूँ पीता हूँ, यही करती है वो, बोलती लड़की की तरह नहीं लड़कों की तरह बोलती। लेकिन हाँ टेस्टी थे जो भी है, तो मैं वही कह रही हूँ कि टेस्टी बहुत है। अगर सुबह कचौड़ी नहीं खाती तो छोले भटूरे मंगा लेती मैं, लेकिन मैंने तो सुबह कचौड़ी खाई थी, तो मैं इसलिए मैं मंगाऊंगी बिल्कुल भी छोले भटूरे नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी डोसा ही। तो डोसा मेरा आने का नाम ही नहीं ले रहा है अभी। फाइनली आ गया है हमारा यहाँ पे डोसा। अब हम करेंगे अपना डोसा एंजॉय। काफ़ी देर बाद आया, इतनी देर डिलीवरी करी है इन्होंने, इतनी देर लगा दी डिलीवरी करने में, बहुत ज़्यादा। और हम फटाफट इतने भूखे थे ना, तो हमने कहा भैया फटाफट से खा लो, अब काफ़ी देर हो गई हमें वेट करते हुए, क्योंकि इतना लेट कभी होता नहीं है। पता नहीं आज इन्होंने, इनकी डिलीवरी इतनी लेट कैसे हो रही है। तो एक्चुअली भीड़ भी काफ़ी है यहाँ पे ना, आज काफ़ी भीड़ है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे दौड़ से कर करके लोग लौटते हैं ना, तो खाना वगैरह खा के जा रहे हैं घर पे। तो बस उसी तरीके से बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रही थी। वैसे होती नहीं है यहाँ पे बेसिकली इतनी भीड़, पर आज बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। मतलब कोई भी टेबल खाली थी ही नहीं, मतलब एक दो टेबल ही खाली थी यहाँ पे, वरना सारी टेबल्स बुकी थी। तो बस हम भी अपना फटाफट से एंजॉय कर लेते हैं और फिर निकलेंगे घर के लिए। तो परी हमारी ये कह रही है कि मम्मी डोसा तो ठीक है, लेकिन क्या है ना, उसे लग रहा है थोड़ा सा मीठा। तो बार बार कह रही कि ये ना थोड़ा टेस्ट मीठा नहीं है, मीठा नहीं है। तो मैं कह रही हाँ यार है तो है, लग तो रहा है मुझे भी, पर अब भाई पैसे दिए तो खाना तो पड़ेगा। तो मैं कह रही आप एक बार खा के, आपका कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं हो सकता तो तेरा तो सब कुछ हो सकता है ना, तो जाओ तुम कर लो। लेकिन करिए कोई नहीं, मैं भी खा लेती हूँ, मैं भी छोड़ूंगी थोड़ी ना, क्योंकि फ्री का थोड़ी ना है। तो ये खाने में लगी हुई है, डोसा करेगी पूरा फिनिश, बर्बादा बनाने में नंबर वन है ये लड़की, तो खा रही है। तो यहाँ पर एंजॉय कर रही है अपना डोसा। फिर हम निकलते हैं घर के लिए। तो फाइनली अब हम निकल गए हैं घर के लिए। अब तो सीधे रुकेंगे हम घर पर ही, और हम पहुंच चुके हैं अब गढ़गंगा। तो यहाँ पर देखो गढ़गंगा है, ये गंगा जी हैं यहाँ पर, जो हमारे बीच रास्ते में पड़ती हैं हमारे घर के, जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हम गंगा जी को नमन ज़रूर करते हैं। तो दक्षु ये कह रहा है, देखो वो गंगा जी दिख भी रही हैं।
कि देखो मम्मी गंगा आ गई, गंगा मैया आ गई, गंगा मैया। तो हम बस यही बोलेंगे, बस गंगा मैया की जय, और चलते रहेंगे अपने। गाइस तो आ गए हम घर पे, श्री श्यामा के और महालक्ष्मी के दर्शन। और कन्नू आएंगे हमारे 18 तारीख को, क्योंकि उनको दिया है मेकअप के लिए, क्योंकि वैसे तो मैं देती नहीं हूँ, पर अच्छा भी नहीं लग रहा था, मतलब आ ही गई मैं। लेकिन उनको लेके आएंगी मम्मी और मेरी छोटी वाली सिस्टर। तो कान्हा जो आएंगे हमारे, वो आएंगे हमारे 18 तारीख को, और 18 तारीख में है एक स्पेशल डे। तो बस ये जो ब्लॉग है मैं इसका यही करूँगी एंड। और ज़रूर वॉच करना, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। बाय बाय, राधे राधे।